जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है और इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा हमारे धार्मिक शास्त्रों का मानना है कि अगर आप इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो आपकी अधूरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो अगर आप पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो मात्र इस एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, प्रार्थना करें। उनकी पूजा आपको पीले पुष्पों से करनी है। विधि विधान से पूजा करने के बाद जब आप अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। हर मास में 2 बार एकादशी आती है और दोनों एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। आप एकादशी का व्रत अगर करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इससे सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो ये एकादशी आती है, इसका बहुत अधिक महत्व हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। और इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अगर आप शुद्ध घी का या फिर तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ऐसे मनुष्य का जो पुण्य फल होता है उसका आकलन चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कामिका एकादशी। एकादशी का व्रत जब आप करते हैं, पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके और उनके मंत्रों का जप करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत शीघ्र हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में। एकादशी का व्रत हमें कब करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए, किस विधि से कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो, हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, कामिका एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का विधान है कि अगर आप आज किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, किसी पवित्र जल कुंड में या सरोवर में स्नान करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मात्र इस व्रत की अगर आप कथा भी सुन लेते हैं, जैसे कि कुछ भक्त व्रत नहीं करते हैं लेकिन पूजा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, अगर आप आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद इस व्रत की कथा सुनते हैं तो वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का बहुत अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब जान लेते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, कामिका एकादशी का, तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, एकादशी का व्रत जो भी करते हैं उन्हें नियमों के बारे में पता होता है। जैसे कि एकादशी का व्रत हम जब करते हैं तो दशमी तिथि से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक यानी 3 दिन तक का नियम पालन करना होता है जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो दशमी तिथि के दिन से ही कुछ चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन जब आप स्नान इत्यादि करते हैं उसके बाद आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है, यानी कि लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन आज आपको नहीं करना है। और अगर आप व्रत करने वाले हैं आपको चावल का त्याग करना चाहिए, लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करना है, मसूर की दाल नहीं खानी है आज आपको, टमाटर नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका हम त्याग करके पूरी तरह से सात्विक रहकर दशमी तिथि के दिन और फिर हम अगले दिन एकादशी का व्रत करते हैं। दशमी तिथि के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, अन्न नहीं लेना है। तो अगर आपको रात्रि में भूख लगती है तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं।
लेकिन आपको भोजन सूर्यास्त होने से पहले दशमी तिथि के दिन कर लेना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। हाँ, दशमी तिथि के दिन हमारे शास्त्रों का ऐसा विधान है कि आप भूमि पर शयन करें। जैसे कि ऐसा नियम है कि जो एकादशी का व्रत करने वाले हैं वो दशमी तिथि के दिन से भूमि पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन संपूर्ण रूप से आपको जरूर करना है। भूमि पर शयन अगर संभव न हो तो आप बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन बिस्तर शुद्ध हो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, विधि विधान से उनका अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला है, लड्डू गोपाल जी हैं या विष्णु भगवान की कोई भी मूर्ति आपके पास है, आप उनका अभिषेक जरूर कीजिए। कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये सभी वस्तुएं एक साथ मिलाकर इनसे भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, या अलग अलग भी इन सभी वस्तुओं के द्वारा हम भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा करते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीले फूलों से, पीले फूलों की माला से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है, और आप अगर किसी कामना से ये व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपनी कामना कहें, और इस प्रकार से आपको व्रत का संकल्प लेना है। अपने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत नहीं लेना है। आज एकादशी है तो एकादशी के दिन अक्षत यानी चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हम सफेद तिल का प्रयोग करते हैं। तो सफेद तिल द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी। आप जल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने, उनकी मूर्ति के सामने संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है। कामना अपनी कह सकते हैं अगर आपकी कामना है तो। और जब संकल्प आपका पूरा हो जाता है तो आप वो जो हाथ में आपने सामग्री ली है भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने छोड़ दीजिए। इस प्रकार से संकल्प आपका हो जाता है, व्रत आपका प्रारंभ हो गया। अब आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे कि आप श्री हरि विष्णु के मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा एक साथ कीजिए। अगर आपको धन की कामना है, समृद्धि की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, परिवार में आपके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना है, परिवार के सभी सदस्य सफल हो जीवन में, अगर आपकी ऐसी कामना है तो आज भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त रूप से मूर्ति स्थापित करके विधि विधान से माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिए, श्री हरि विष्णु की भी पूजा कीजिए। इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उन्हें सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी को आप लाल पुष्प अर्पित करें, कमल का पुष्प हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आप गुलाब के फूलों से भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें माँ को। इससे आपके घर में सदा धन संपदा बढ़ती है, कभी भी आपको धन का अभाव नहीं होता है। परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रेम व्यवहार से रहते हैं अगर आप एकादशी पर माँ लक्ष्मी की पूजा श्री हरि विष्णु के साथ करते हैं तो। शाम के समय, एकादशी के शाम को आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। फिर से शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, उनके सामने बैठकर मंत्र जप कीजिए। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आज रात्रि जागरण करना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं जग पाते हैं तो थोड़े समय तक, जितने समय आपसे जगा जाए, जैसे 12 बजे तक तो आराम से जगा जा सकता है, और इतने समय तक ही आप जागकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने कीर्तन कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए, भजन कीजिए। चाहे तो परिवार सहित सभी परिवार के सदस्य भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर और उनके भजन कीर्तन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, और सभी को इस एकादशी का फल प्राप्त होता है। परिवार में सफलता मिलती है, परिवार के सभी सदस्यों को सफलता की प्राप्ति होती है। तो अगर ऐसा संभव हो, परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भजन कीर्तन कीजिए एकादशी की रात्रि में। इससे आप ज़्यादा समय तक जाग भी पाएंगे और इस व्रत का कई गुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद आपको पारण करना है तो पहले भगवान की पूजा कर लीजिए। उसके बाद से आपको क्या करना है, किसी ब्राह्मण को दान की सामग्री निकाल के दें, या फिर आप ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं तो श्रेष्ठ होगा। ब्राह्मण घर में ना अगर आप आए तो आप कोशिश करें कि सामग्री आप निकाल दीजिए उनके लिए दान की, जैसे कि आप कच्ची सामग्री भोजन की निकाल दें, आटा, दाल, सब्जियां, फल, अनाज, जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसों के साथ ही आप ये सामग्री अलग से निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लीजिए। तो इस तरह से दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं, व्रत का फल पाना चाहते हैं, तो आप एकादशी पर चावल का त्याग कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए,
विधि विधान से जिस प्रकार से मैंने पूजा बताई है, बिल्कुल पूजा आपको ऐसे ही करनी है। इससे आपको व्रत का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब है, व्रत हमें कब करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त को मंगलवार को दोपहर में 12:59 पर और समाप्त हो रही है 4 अगस्त की दोपहर में 3:17 पर। तो व्रत हमें करना है 4 अगस्त को, क्योंकि इस समय में हमें सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है, उदयकालीन तिथि मिल रही है। तो हम 4 अगस्त को व्रत करेंगे और पारण हमें 5 अगस्त को करना है, यानी कि पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण कर लेना है। और पारण जब हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तभी हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो जब आप तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा असीम प्राप्त हो जाती है आपको। तो आज आपको तुलसी में दीपदान जरूर करना है और तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित करें। तुलसी के पत्तों की अगर आप माला भगवान को अर्पित कर देते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी इतनी प्रिय है कि हम अगर उन्हें एक पत्ता भी अर्पित करते हैं तब भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हम तुलसी के पत्तों की माला, जैसे 108 पत्ते मिल जाएं, ज़्यादा मिल जाएं या थोड़े से कम भी मिल जाएं, कोई बात नहीं है, आप थोड़े से तुलसी के पत्ते तोड़कर उन्हें पीले धागे में पिरोकर एक माला का स्वरूप दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आप उन्हें धारण करवाइए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। आप सोच भी नहीं पाते हैं कि जो कामना आप, ऐसा लगता है जैसे कि असंभव सी बातें हैं, वो चीज़ें भी भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देते हैं अगर आप एकादशी पर तुलसी की माला अर्पित करते हैं। क्या हर एकादशी पर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हर एकादशी पर तुलसी की माला अर्पित कीजिए और देखिए बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होगी। आज के दिन जो आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की है, उसके बाद जो गुलाब का पुष्प माँ को अर्पित किया है, उसमें से कुछ गुलाब के पुष्प उठाकर और आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के तिजोरी में धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो आपके घर से कभी भी धन समाप्त नहीं होता। सदा माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। अगर आप हर एकादशी पर माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उनके ये जो पुष्प हैं, लाल पुष्प, गुलाब या कमल, जो भी आपने अर्पित किए हैं, उन्हें आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रखें। अगली बार जब आप ये पूजा करें तो पुराने पुष्प निकाल कर आप विसर्जित कर दीजिए, अपने घर के किसी भी गमले में डाल दीजिए या जल प्रवाह कर सकते हैं। और अगर जो नए पुष्प आपने अर्पित किए हैं उन्हें उठाकर आप फिर से धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगर आप हर बार ऐसा करते हैं, आप देखिए चमत्कार, कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है माँ लक्ष्मी के पुष्पों को इस प्रकार से पूजा के बाद रखने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।